you, Lord. Thank you, Jesus. Praise be to your holy name, Jesus. Take control. Holy Spirit, take control, Lord Jesus. I cover this session with the blood of Jesus Christ. I apply the blood of Jesus on this session in the name of Jesus. Jesus Christ. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Father. थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस सेशन को शुरू करते हैं और सारी महिमा यीशु को देते हुए आइए छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, हम बहुत धन्यवादित है कि आपने हमें एक बार फिर से एक और सुंदर मौका दिया जब हम आपकी हुजूरी में आने पाए हैं और आपके कलाम से खुदावंद यीशु मसीह आज हमें आप जो भी सिखाने पर है, हम उन सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की हम अगुवाई मांगते हैं। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। खुदावंद यीशु मसीह में एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को, एक एक भाइयों बहनों को, सबों को जो इस सेशन में जुड़ेंगे, खुदावंद यीशु मसीह जो भी आज के दिन या इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सब को जीसस मैं आपके पाक हाथों में सौंप देती हूँ और यीशु मसीह के लहू में मैं सब को छुपा लेती हूँ। मैं अपने आप को और सारे गैजेट्स को, सबके मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स को यीशु मसीह के ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। सबके परिवारों को, खुद के परिवार को भी हम जीसस के ब्लड में छुपा लेते हैं। वचन में यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई मांगते हैं, आपका पूरा कंट्रोल मांगते हैं और इस पूरे सेशन के दौरान खुदावंद यीशु मसीह जितनी भी चीज़ें अगर बाधा डालने की कोशिश करे, दुष्ट की कोई भी चीज़ हो, उनको यीशु मसीह आपके लहू से हम मांगते हैं कि उन चीज़ों को आप ब्लॉक्ड रखिए। हमारे जीवनों से जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के जीवन से खुदावंद यीशु के लहू से ये सारी चीज़ें ब्लॉक्ड रहें और आपके स्वर्गदूतों की मैं मौजूदगी को मांगती हूँ। सभी के जीवनों में आपके पवित्र आत्मा की मैं टोटल कंट्रोल को मांगती हूँ और हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह ज़बान को मेरे आप इस्तेमाल करिए, शब्द यीशु मसीह के हो, अल्फाज यीशु मसीह के हो, ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो आप चाहते हैं वो मैं बोलूं और वो हम सुने आज के दिन, और हम सबके जहन को अपने काबू में लीजिए। हम पाक रूह के टोटल कब्ज़े को मांगते हैं और सारी महिमा के लिए जो कुछ भी हम यीशु के नाम से रिसीव करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जो भी बरकतें जीसस आप आज के दिन हमारे जीवन में दे रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों के महिमा और जलाल को सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं। ऑल ग्लोरी बी टू जीसस क्राइस्ट अलोन। एंड इन सारी दुआओं को मैं यीशु मसीह के पाक नाम से मांगती हूँ। पवित्र आत्मा जी कंट्रोल करिए, अगुवाई करिए, दुआ करिए हमारे लिए। खुदा बाप, इन दुआओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह की हुजूरी में हम हैं और आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आइए हम वचन में तुरंत चलेंगे और सच मानिए आज के दिन जीसस हमसे क्या कहने वाले हैं, हम पूरी तरह से इस चीज़ को जीसस के हाथों में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देखते हैं। हम आज देखेंगे पुराने नियम में इन द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस, जिसे हिंदी में सबोपदेशक के नाम से हम जानते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक, उसके तीसरे पाठ में हम चलेंगे। एक्लीसियास्टिस
सबोपदेशक के तीसरे पाठ में, और मैं आपके लिए पढ़ूंगी इस वक्त 11वीं आयत से। एक्लीसियास्टीज चैप्टर 3 वर्स 11। सबोपदेशक 3 के 11 से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। और हम जानते हैं कि एक्लीसियास्टीज सबोपदेशक के इस पुस्तक को लिखने वाला राजा सुलेमान है, बादशाह सुलेमान ने, किंग सोलोमन ने, जो कि दाऊद का पुत्र है, उन्होंने लिखा है ये। और हम जानते हैं कि राजा सुलेमान को खुदावंद ने अक्ल, विजडम दी थी, और इतना ज़्यादा वो शख्स बुद्धिमान, वाइज बनाया गया खुदावंद की ओर से कि सारे मनुष्यों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद राजा सुलेमान ठहराता है। सो बड़ी ही डीप, गहरी बातें हमको पढ़ने को मिलती है जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। एंड ये लाइफ के बारे में है। कोई भी फिलोसोफर, कोई भी आपको जो आजकल कहते हैं कि मैनेजमेंट पे टॉक्स होते हैं, लाइफ पर जो है ज्ञान दिया जाता है, गुरुज होते हैं, कोई भी फिलोसोफर क्या कह देगा, क्या बोल देगा, क्या सिखा देगा, जो सुलेमान ने इस पुस्तक में हमें लिख के बताया है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी डीप। सो बस एक अंश आज के दिन हम उस पर फोकस करेंगे। मैं 11वीं आयत से आपके लिए पढ़ रही हूँ। जो लोग अभी जुड़े हैं, सबोपदेशक एक्लीसियास्टीज चैप्टर 3 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। उसने यानी कि परमेश्वर खुदा ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। सोलोमन इस पूरे पाठ में जब आप पढ़ेंगे, ये सीजन्स की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, गॉड्स टाइमिंग। और जब हम पहली आयत को ही पढ़ते हैं, और अगर आप इसका हेडिंग पढ़ेंगे, ये लिखा है सब कामों का एक निश्चित समय। जी, पहली आयत, अगर हम 3 के पहली आयत को पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाती है। लिखा है हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। कहने का मतलब है एक सीज़न होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है, मनुष्य के हिसाब से नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप के हिसाब से एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड सीज़न, एक निर्धारित वक्त, समय मुकर्रर किया गया है हर एक चीज़ के लिए। जो उस आकाश के नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक समय है। आपकी हीलिंग का एक समय है, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे का एक वक्त है, आपके बरकतों में आपको जब यीशु मसीह एंट्री करवाते हैं उसका एक वक्त है, एक वक्त है। और जैसा कि आप जब इसको पढ़ेंगे, जन्म का समय है, मरण का समय है, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, रोने का समय है, हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय है, यानी कि मातम का समय होता है, शोक का समय होता है। उसी प्रकार से नाचने का भी समय, यानी कि हर्ष से अपने ब्लेसिंग को पाकर, अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को पाकर नाचने का भी समय। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इन आयतों को पढ़ें। मैं सीधे जंप करती हूँ 11वीं आयत पर। डेफिनेटली आप जब इनको पढ़ेंगे तो यू विल नो कि देयर इज़ अ टाइम, और वो वक्त
मनुष्य इंसानों के हिसाब से कतई नहीं होता। वो खुदावंद यीशु मसीह का वक्त होता है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, गॉड्स टाइमिंग, गॉड्स सीजन इज़ परफेक्ट। सो आगे मैं पढ़ूंगी आपके लिए। 11वीं आयत पे लिखा है कि 11वीं आयत में लिखा, मैं फिर से पढ़ूंगी। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, यानी कि खुदा ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, सारी चीज़ें अपने समय पर सुंदर की जाती है। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। उस निर्धारित समय पर ही भाई और बहनों वो चीज़ सुंदर होगी, वो चीज़ खूबसूरत होगी, वो चीज़ मायने रखेगी। अगर वक्त से पहले या एक वक्त जो है निर्धारित समय उसके बाद कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ अपने मीनिंग को खो देती है, वो चीज़ अपने वजूद को खो देती है। दैट्स अ परफेक्ट टाइम। और उस वक्त में जब वो चीज़ खिलकर सामने आती है तो लिखा है, बाइबल बताती है, वो अपने समय पर सुंदर हो जाता है। फूल जो है, फ्लावर्स, फूल अपने वक्त पर खिलते हैं, अपने वक्त पर खिल के वो खूबसूरत हो जाते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ, यीशु मसीह मुझे बहुत सिखाते हैं पेड़ पौधों फूलों के माध्यम से। कोई भी पौधा जब हम लगाते हैं, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स, जब कोई पौधा बहुत वक्त लेता है, मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में हर बार नोटिस करी है। जब कोई पौधा बहुत वक्त लेता है और सारे पौधों में फूल आ गए और आपने शायद 3-4 फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन एक पौधा महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, बस पत्ते आ रहे हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वो वैसा वाला पौधा जो वक्त लेकर सही समय पर जब वो फूल देने लगता है, उसके फूल जो होते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत निकलते हैं, उसके फ्लावर्स सबसे ज़्यादा प्रिटी, अट्रैक्टिव होते हैं, और जो उनकी डलियाँ होती हैं, जो उनके ब्रांचेस होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मज़बूत होते हैं, क्योंकि वक्त लगा है, मज़बूती मिली है, पोषण मिला है, बढ़ने में वक्त लगा। और उस प्रोसेस के बाद जो फूल निकलता है, मैंने ये नोटिस किया, सारे फूलों से वो ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उस पेड़ की, उस पौधे की, उस फूल के जो ब्रांचेस हैं, उसके मोटे ब्रांच निकलते हैं, स्ट्रेंथ भी अलग होता है। अभी भी मेरे घर में ऐसे प्लांट्स हैं जो लेट ब्लूम हुए हैं। एक ने तो आज ही ब्लूम किया, हमने जाड़ों की शुरुआत में लगाया था, बट बे टाइम आंधी तूफान बारिश की वजह से वो खिला ही नहीं। टुडे, आज मैंने देखा कि एक पर्पल फ्लावर उसमें निकल रहा है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और कितने ऐसे पौधे हैं। सो हर चीज़ जैसे बाइबल बताती है, मैं आपसे सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, सिंपल चीज़ों से जीसस हमें सिखाते हैं। सो बाइबल बताती है कि खुदा ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। ये पेड़ पौधे भी खुदा ने बनाए, जीसस ने बनाया, वो अपने समय पर सुंदर होंगे। डोंट फोर्स, द टाइमिंग ऑफ गॉड इज परफेक्ट। और आगे लिखा है, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। यानी कि जो ज्ञान हमें यीशु मसीह ने दिया वो वास्ट है। अनादि अनंत काल का ज्ञान, यानी एक 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 दुनिया, एक दुनिया है ज्ञान के रूप में, जिसे हमें दिया है, जीसस ने गिफ्ट दिया है। इज एन ओशन, इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। एक ओशन है, ज्ञान का
समुद्र है जो खुदा ने मनुष्य को दिया है, लेकिन आगे लिखा है तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। क्योंकि चाहे जितना भी ज्ञान दिया हो, और ये सुलेमान कह रहा है जिसके पास ज्ञान का खजाना था, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट, मोस्ट वाइज मैन ऑन दिस प्लैनेट, ब्लेस्ड बाय गॉड, विजडम जो कि खुदा ने दिया उसे। ये सुलेमान कहता है कि इंसान की सारी अक्ल, जो इतनी सारी बुद्धि दी है यीशु मसीह ने इंसान को, वो फेल हो जाती है ये समझने में जो परमेश्वर करता है। लिखा है तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाता। क्योंकि ज्ञान चाहे जितना भी किसी के पास हो, चाहे जितनी भी अक्ल हो, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो इंसान, देने वाला तो खुदा है। दिया तो उस बुद्धि को यीशु मसीह ने उस इंसान को। सोचिए उस विशाल ज्ञान को देने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद कितना विशाल है। और यही वजह है कि आदि से लेकर अंत तक है। यीशु मसीह बिगिनिंग है, एंड है, अल्फा है, ओमेगा है, क्रिएटर है। उनको कौन समझ पाया है? हम उनके माइंड को नहीं समझ पाएंगे। कहते ना, यीशु के दिमाग को समझना, उनकी मंशाओं को समझना, उनकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग को समझना समुद्र को एक बोतल में भरने के समान है। इसीलिए चाहे जितनी भी बुद्धि मिली हो किसी भी इंसान को, बुद्धि अक्ल देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तो इस विशाल बुद्धि को देने वाला खुदा जब इतना विशाल है, हम नहीं समझ पाएंगे उनके तरीकों को। आगे लिखा है 12वीं आयत, बड़ी डीप और गहरी बातें लिखी हैं। वर्स 12, एक्लीसियास्टी सबोपदेशक 3:12 में लिखा है। अब ये सुलेमान अपने बारे में कहता है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ से जो यीशु ने बुद्धि दी, उससे सुलेमान कहता है कि बेस्ट है मनुष्य के लिए कि वो आनंद करे, यानी कि यीशु में आनंद। यहाँ पर हम जो भी समझते हैं, बाइबल में जितनी भी चीज़ें लिखी है, अगर आनंद है, अगर हर्ष और उल्लास करना है, तो जाहिर सी बात है सुलेमान खुदा में आनंदित होने की बात कर रहा है। गलत काम करके नहीं, नशों को करके नहीं, और इन सारी दुनियावी चीज़ों से आनंद को डिराइव करने की यहाँ बात नहीं की जा रही है। सो सोलोमन कहता है कि मैंने जान लिया है, इट्स कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जो सुलेमान कह रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने, ही हैज़ सीन द वर्ल्ड, अपने एक्सपीरियंस से कहता है वो। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए यही बेस्ट है, आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। यीशु मसीह में आनंदित रहिए और भलाई करते रहिए। इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा और कुछ करना उचित नहीं है। इसी में हमारी भलाई है। There is no good apart from this, that man should rejoice and do good for people. कितनी साफ सुथरी नेकी वाली बातें। और यह भी 13वीं आयत, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। सो ये दो चीज़ें सोलोमन कहता है कि मैंने ये जान लिया है। नंबर 1 कि मनुष्य के लिए ये सबसे बेस्ट है कि वो आनंदित रहे और अच्छे काम करे, भलाई करे सबके लिए, मसीह में आनंदित, वचन में आनंदित, यीशु में आनंदित। आगे हम देखेंगे कि
सुलेमान ऐसा क्यों कहता है? और एक और गहरी बात है, दूसरी चीज, और यह भी परमेश्वर का दान है। दिस इज अ गिफ्ट। व्हाट इज अ गिफ्ट? परमेश्वर का दान क्या होता है? परमेश्वर की ओर से ये एक बख्शीश है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। अपने सब परिश्रम में सुखी रहना, जब आप इंग्लिश बाइबल्स पढ़ेंगे, इसका मतलब है दैट अ पर्सन शुड एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज लेबर। अपने परिश्रम, अपने मेहनत के फल को चखना। आपने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को एक डेडिकेटेड पेरेंट की तरह बिताया है। ये यीशु की ओर से आपके लिए बख्शीश है, तोहफा, उपहार, गिफ्ट है कि अब जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उस फल को चखें, उस फ्रूट को आप रिसीव करें कि अब आपके बच्चे होशियार, समझदार हो गए हैं और आपके प्रति वो रिस्पेक्ट दिखाएं, अपने माता पिता के प्रति प्रेम दिखाएं। ये आपके लिए एक फल है। ये यीशु की ओर से एक गिफ्ट होता है। और परिश्रम का फल ये भी होता है, आपने मेहनत की, आपने जॉब किया, आपने बिजनेस की, आपने कोई भी व्यवसाय किया, आपने अपना वक्त दिया, आपने फेथफुल, विश्वास योग्यता में किया, कभी छल कपट नहीं की। ये निश्चित सुनिश्चित 100% गारंटी बाइबल बताती है, ये बख्शीश है, ये उपहार है खुदा की तरफ से कि आप इस परिश्रम का फल एंजॉय करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कितनी अच्छी बात बताई है सुलेमान ने कि यह भी यह भी परमेश्वर का दान है। क्या है? कि मनुष्य खाए पिए। खाए पिए का मतलब है संतुष्ट रहे, खुश रहे, संपन्न रहे। God is a good God. He makes all things beautiful in his time. खुदावंद यीशु मसीह अपने उस निर्धारित समय पर सारी चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ये इच्छा है, उनकी मर्जी है, उनकी तरफ से एक आपके लिए दान है कि आप खाएं, पिए, खुश रहे, मसीह में आनंदित रहे, संपन्न रहे। खाएंगे पिएंगे कैसे? अगर पैसों से संपन्न ना हो। और आपको क्या लगता है कि खुदा आपको उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त नहीं करना चाहता? ये यीशु मसीह का दान है। आप खाएं, आप पिए, आप खुश रहे, दूसरों को खुशी दें, दूसरों के लिए भलाई करें, और आप अपने परिश्रम का फल जरूर चखें। और मेरी दुआ है आपके लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आप अपने हर एक मेहनत जो आपने अपने बच्चों पे लगाई है, जो आपने अपने शादी में, अपने विवाह में परिश्रम किया है, आपको उस मेहनत का फल मिले। यीशु मसीह की ओर से दान में है, ये तोहफा है, ये भीख नहीं है, ये तोहफा है। जब हम तोहफा देते हैं, हम बेस्ट देते हैं। जब इंसान दान देता है तो भले ही वो उस लेवल की चीज़ ना दे, पर जब आप उपहार देते हैं, आप अच्छी चीज़ देते हैं, आप किसी की पार्टी में जाते हैं, आप किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पे कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो बेस्ट होता है। गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू द बेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बात सिर्फ उस टाइमिंग की है, उस निर्धारित समय की है, उस सीज़न की है। अगर आपने विश्वास योग्यता से
मेहनत किया है, आपने परिश्रम किया है अपनी शादी में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, सेविकाई में भी अगर आपने विश्वास योग्यता दिखाई, बिना किसी पर्सनल मोटिव को रखकर, बिना किसी स्वार्थीपने को रखकर, निस्वार्थ होकर अगर आपने किसी भी शख्स के लिए दुआ भी की, गॉड विल रिवॉर्ड यू, गॉड विल ऑनर यू। बाइबल बताती है ये दान है, तोहफा है, ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, उपहार है, ये बख्शीश है ये। और ये बातें जो हैं, ये इसलिए सुलेमान कहता है। क्यों ये कह रहा है, आगे की आयतों में अब हम समझ जाएंगे क्यों सुलेमान कहता है कि हर मनुष्य के लिए, आपके लिए भी यही भला है, यही इसी में आपकी भलाई है। सिर्फ 2 चीज़ें करिए, आनंदित रहिए मसीह में, हर्षित रहिए मसीह में, और दूसरों के लिए भलाई सोचिए, दूसरों के लिए भलाई करिए। क्यों? 14वीं आयत, मैं जानता हूं, ये फिर से सुलेमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। नाउ आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। राजा सुलेमान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जो कुछ खुदा करता है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो सेम रहता है। आपको चंगाई दी है खुदावंद यीशु मसीह ने। उस चंगाई को, उस छुटकारे को, इस वचन, इस आयत को क्लेम करते हुए बोलते रहिए, अपनी चंगाई में बोलते रहिए, अपने छुटकारे में, अपने बरकत में बोलते रहिए कि जो यीशु करते हैं वो सदा के लिए स्थिर रहता है। वचन बताता है ये, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। कोई कमी बेशी हो ही नहीं सकती। जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, इट इज परफेक्ट। क्यों नहीं हम उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं? और क्यों आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपकी बरकतों में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी चंगाई आपसे छीनी नहीं जा सकती अगर आप मसीह में सही रीति से बने हुए हैं तो? क्योंकि वचन आज आपको और मुझसे ये कहता है कि जो खुदा करता है वो सदा के लिए स्थिर रहेगा। फिर से हम पढ़ेंगे, अपने विश्वास को बढ़ाएंगे इन आयतों से। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। वो खुदा है जो उन्होंने आपके जीवन में, मेरे जीवन में कर दिया, वो परफेक्ट है। उसमें आप कुछ कमी घटी कर ही नहीं सकते। आपको भय नहीं आना चाहिए आपकी हीलिंग, आपके छुटकारे के कनेक्शन में, क्योंकि व्हाट गॉड हैज़ डन, ही हैज़ डन। जो खुदा ने, जो यीशु मसीह ने आपको बरकत दे दी, वो सदा के लिए स्थिर है। आज अपने मुंह से आइए हम इस बात का अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। 1 सेकंड लेंगे, कुछ दुआ में बोलेंगे। कहिए, मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी मुझे जीसस ने दिया है, जितनी भी चंगाई, जितना भी छुटकारा, जितनी भी बरकतें, जितनी भी आशीषें मुझे और मेरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है,
वो सदा के लिए स्थिर रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बाइबल बताती है। आमेन, हालेलुया। आज आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए। आपकी हीलिंग, आपका डिलीवरेंस, आपकी बरकतों को कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप जिस लेवल पर आ गए हैं, आपको शायद और आगे लेकर जाने का एक सफ़र तय कर रहे हैं, बट उस लेवल पर आप आ गए हैं। आप इस फियर को, उस भय को अपने माइंड से यीशु के नाम से कैंसिल कर दीजिए, इन आयतों को बोलकर कि मुझे जो यीशु ने दिया है उसमें कोई मनुष्य, कोई शैतान, कोई भी ना कुछ घटा सकता है, ना कुछ बढ़ा सकता है। जी हाँ, खुदा बढ़ाएगा, यीशु मसीह ही बढ़ाएंगे। मनुष्य, कोई भी पावर ऑफ डार्कनेस, कोई भी जादू टोना, उसमें कोई कमी घटी कर ही नहीं सकती। यीशु मसीह आपके बरकतों को और बढ़ाएंगे। इसलिए मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके जीवन में हर एक सेटबैक, हर एक वो शैतान का वार जिसमें आपको पीछे खींचे जाने की कोशिश की जा रही है, हर एक जादू टोना और विचक्राफ्ट की दुष्ट आत्मा जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, आज के दिन मैं इन चीज़ों को यीशु के नाम से हम सबों के जीवन से कैंसिल करती हूँ। हम कैंसिल करते हैं हर एक ऐसे असाइनमेंट को, पीछे खींचने वाली इन ताकतों को, एवरी स्पिरिट एंड फोर्स ऑफ रिग्रेशन, एवरी पावर ऑफ डार्कनेस दैट इज कॉजिंग सेटबैक, हर एक दुष्ट आत्मा और शैतान के उस झूठ को जो परमेश्वर यीशु के बच्चों को बताया जा रहा है कि वो उस लेवल से नीचे आ गए हैं या नीचे आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं खंडन करती हूँ यीशु के नाम से। इन सारी चीज़ों को हम कैंसिल करते हैं सभी के जीवन से जो रिसीव कर रहे हैं, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, यू हैव डन इट लॉर्ड, आपने कर दिया है। और हम सिर्फ और सिर्फ ये रिसीव करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ओर से कि हमारी बरकतों में, हमारे हीलिंग्स में, चंगाई में, हमारे डिलीवरेंस, छुटकारे में, हमारे ब्लेसिंग्स, आशीषों में सिर्फ एक अपवर्ड ट्रेंड, ऊपर जाना, बढ़ना होगा, बढ़ती होगी खुदावंद यीशु मसीह की ओर से। यीशु करेंगे, यीशु करेंगे, यीशु करेंगे। आमेन, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सील करती हूँ आपके जीवनों में, हम सब के जीवनों में इन दुआओं को यीशु के लहू से। आमेन। सो ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस बात को समझना जो हमने जस्ट पढ़ा है कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर होगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है मनुष्य या किसी भी शैतानी या किसी भी पावर के द्वारा। उसमें ना कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। ये आप अपने बाइबल्स में सब उपदेशक 3:14 को हाईलाइट कर लीजिए। इस चीज़ को हमें रोज़ बोलने की ज़रूरत है। जब भय आए, खंडन करिए उसका, इस वचन, इस आयत को उसके ऊपर रखकर। हालेलुया। क्योंकि यीशु के सुलेमान क्यों कहता है ये? क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह का प्लान परफेक्ट है। आपके लिए, मेरे लिए जीसस ने अपने इस प्लान को जो हमारे लिए उन्होंने बनाया है पहले से है। जब हम और आप इस पृथ्वी पर जन्मे नहीं,
सृष्टि के निर्माण के वक्त से और उससे भी पहले खुदावंद यीशु मसीह के जहन में जो प्लान है हमारे लिए वो परफेक्ट है। क्यों सुलेमान कहता है हम कुछ उसमें बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते? बिकॉज वो परफेक्ट प्लान है, वो परफेक्ट चंगाई है, वो परफेक्ट फाइनेंस है जो यीशु मसीह आपके जीवनों में रिलीज करते हैं। और एक बहुत गहरी बात, और ये लास्ट आयत है सबउपदेशक का जो हम पढ़ेंगे। सबउपदेशक 3:15 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इस आयत को समझ लीजिए। आप समझ अगर लेंगे इस आयत को, आप अपने टेंशन्स को आज के दिन छोड़ देंगे यीशु के नाम से। आप सोचना छोड़ देंगे, मनन करना छोड़ देंगे गलत चीज़ों पर। सबउपदेशक 3:15 में लिखा है, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो कुछ होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, बाइबल बताती है जो कुछ हो रहा है वो पहले हो चुका, जो कुछ होने वाला है वो भी पहले हो चुका। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो आपके और मेरे जीवन में होता है, अगर हम मसीह में सही रीति से चल रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, अगर हम प्लान ऑफ गॉड में हैं, अगर हम अलाइनमेंट में है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के, अगर हम ओबीडियंस में है, आज्ञाकारिता में है यीशु मसीह के प्रति, सो मैं आपको बता दूं, आपका ये पल, आपके आने वाला नेक्स्ट पल, आपके आने वाले जितने भी साल आपके जीवन के हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये गहरी बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि उस विशाल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, सृष्टि करता है वो, जब सृष्टि, इस संसार और सारी चीज़ों का निर्माण किया, ये सब कुछ यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया हमारे लिए। सो जो हो रहा है वो भी हो चुका, जो होने वाला है वो भी हो चुका। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, इफिसियों में, नए नियम में एक चीज़ है जो पौलुस कहते हैं। इफिसियों के 2 उसकी 5वीं और 6ठी आयत में हम इस चीज़ को समझेंगे और क्लियरली। इन द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 and 6 यीशु मसीह के उस विशालता को समझने का एक प्रयास है जो हमें पवित्र आत्मा जी लीड कर रहे हैं उसमें। इफिसियों के 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ओके, 6ठी आयत, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हमें यीशु मसीह के साथ जीवित किया, हमें यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठाया गया है। इंग्लिश बाइबल बताती है, वी आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस, यानी कि हम ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ ये नहीं लिखा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठेंगे या बिठाए जाएंगे। हमें बैठाया है। हम भले ही इस पृथ्वी पर हैं इस वक्त, लेकिन हम ऑलरेडी वहाँ भी हैं। मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं। बिकॉज विथ गॉड, यीशु मसीह के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है
किसी टाइम फ्रेम में खुदा नहीं चलता। वो जीसस है, वो खुदा है, वो विशाल है। सारी चीजें पहले हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताऊं। आपका पूरा जीवन यीशु मसीह ने ऑलरेडी सेट कर दिया। आपके लाइफ में जो कुछ भी होना है सब कुछ प्लान्ड है, एंड इट इज़ अ गुड प्लान। क्योंकि यिर्मयाह के 29 के 11 में हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। God says, this is the word of God, Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace, अच्छी चीजें, thoughts of peace, not of evil, to give you a future, to give you a hope. आपको पता है हिब्रू ट्रांसलेशन में जब हम इस थॉट्स का ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसका मतलब है डिवाइस, प्लानिंग, डिजाइन करना, स्कीम करना। थॉट्स का हिब्रू ट्रांसलेशन है वेज, रास्ता बनाना। आपके जीवन को पूरी तरह से जीसस ने प्लान किया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप उनके हाथों में, भजन संहिता बताती है में लिखा है कि हमारा चित्र, हिंदी बाइबल बताती है, हमारा चित्र गाढ़ा गया है खुदा के हथेलियों पर। ओके, मैंने वर्स आई थिंक नोट किया, बट डू यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या है? आप किस हद तक यीशु के प्लान में हैं? इंग्लिश बाइबल में लिखा है आई हैव एनग्रेव्ड यू। ध्यान दीजिएगा, आई एम गेटिंग टू माई पॉइंट। हिंदी बाइबल्स में लिखा है कि खुदा ने हमारे चित्र को गाढ़ा है अपने हाथों के हथेलियों में। यस, सॉरी, यशाया में लिखा है, नॉट भजन संहिता। यशाया के 49 के 16 में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इंग्लिश में लिखा है चित्र नहीं, द रियल थिंग। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे तो लिखा है कि आई हैव एनग्रेव्ड यू ऑन द पाम्स ऑफ माई हैंड्स। आप हैं, आपकी छवि। हमारा कोई टैटू नहीं बनाया है खुदा ने अपने हथेलियों पर। अगर आप रियल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, गॉड सेज आई हैव, एलोहीम ने आपको गाढ़ा हुआ है, आपको एनग्रेव किया है, खोद कर बनाया है। आपकी छवि नहीं है वो, आपका अक्स नहीं है वो टैटू नहीं है, आप है। वो आप है जो खुदावन यीशु मसीह के हथेलियों पे गाड़ कर, एनग्रेव करके बनाए गए हैं। आपको कैसे भुला देगा परमेश्वर? इस आयत के पहले ही लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, ये पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमारे जीवन का सब कुछ जब बाइबल बताती है कि आई हैव एनग्रेव्ड यू, मैंने तुम्हें गाढ़ा है अपने हथेलियों पर, इसका मतलब है कि आपके जीवन की हर एक शय, हर एक वस्तु, आपसे कनेक्टेड हर एक चीज, आपका देह, आत्मा, प्राण, आपके लाइफ का सब कुछ यीशु मसीह ने, खुदा ने
अपने हथेलियों पर गाड़ दिया है, फिक्स्ड है। गाड़ने का मतलब, एनग्रेव्ड करने का मतलब ये भी है, थैंक यू जीसस, कि वो फिक्स्ड है, वो आसानी से मिट नहीं सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपके लाइफ से कनेक्टेड आपके जीवन का हर एक प्लान भी, वो गुड प्लान, आपके बेस्ट के लिए प्लान, बेटर, गुड, बेस्ट, बेस्ट प्लान, मीडियोकर प्लान नहीं। आप जानते हैं खुदा ने आपके लिए बेस्ट रखा है। उस प्लान को यीशु मसीह ने गाड़ दिया है अपने हथेलियों में, वो पुख्ता है। तभी सुलेमान कहता है, जो खुदा ने कर दिया वो सदा के लिए स्थिर है। प्लान आपके लिए सेट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके लाइफ की हर एक ब्लेसिंग सेट है। ड्यू सीजन में, उचित समय में आप उन सारी चीजों को अपने लाइफ में रिसीव करेंगे, मैनिफेस्ट, प्रकट होता देखेंगे, अगर आप यीशु मसीह के उस प्लान में चल रहे हैं। प्रोफेसी क्या होती है? प्रोफेसी होती है उस पूरे प्लान का एक अंश जो आपको बताया जाता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 13:9 में, मैं आपको ये आयतें दे रही हूं ताकि आप समझ जाएं, द होल पिक्चर बिकम्स क्लियर। बाद में आप इन आयतों को जरूर पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 13:9 में पौलुस बताते हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। इंग्लिश में लिखा है 1 Corinthians chapter 13 verse 9, for we know in part and we prophesy in part, क्योंकि प्रोफेसी उस पूरे प्लान का सिर्फ एक अंश है, एक पार्ट है, एक भाग है जो आपको किसी भविष्यद्वक्ता, एक मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड के द्वारा बताया जाता है। वो पूरा प्लान नहीं होता, क्योंकि पूरा प्लान सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो ब्लूप्रिंट आपके जीवन का उनके हथेलियों पर गाढ़ा हुआ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो ब्लूप्रिंट आपके लाइफ के प्लान का, आपकी प्रॉपर्टीज का, आपके हीलिंग का, आपकी सेहत का, आपके बच्चों का, वो ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो वर्ल्ड की बेस्ट से भी बेस्ट तिजोरी में है। वो यीशु मसीह के हाथ में, उनके हथेलियों में गाढ़ा हुआ है। शैतान उसे छू भी नहीं सकता। आप सोचते हैं, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ जो शैतानी हो वो यीशु के हाथ के पास भी आ सकती है? वो प्लान सुरक्षित है, बशर्ते आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो उस प्लान के अनुसार है। अगर आप उस रास्ते पर हैं, अगर आप मसीह में सही हैं, अगर आप वचन में सही हैं, जिसके लिए वचन पढ़ना ज़रूरी है, जिसके लिए यीशु की बातों को जानना ज़रूरी है, अगर आप उस पाथ पे, उस रास्ते में हैं, तो वो प्रोफेसी, वो पूरा प्लान आपकी लाइफ में प्रकट होगा यीशु के नाम से। सो जब आपको प्रोफेसी दिया जाता है, ये समझ लीजिए कि ब्लेसिंग तो उससे बढ़कर है, क्योंकि पौलुस बताते हैं, बाइबल में लिखा है, वी नो इन पार्ट, वी प्रोफेसाई इन पार्ट, क्योंकि पूरी चीज तो यीशु को पता है। सो रिसीव करते हुए उस प्रोफेसी को आपको अपनी लाइफ को भी उस तरीके से जीना है ताकि उस प्लान से आप हटे नहीं। आप उसी ट्रैक पर रहेंगे तो प्रोफेसी भी पूरी होगी और पूरा प्लान भी पूरा होगा। वरना जहां आप डिविएट हुए,
जहां आप अलाइनमेंट से निकले, जहां उस ट्रैक से, उस पटरी से हटे, सो आप उस प्लान के रास्ते से हट गए और किसी और रास्ते पर जाने से ना वो प्रोफेसी मिलने वाली है आपको, ना वो भविष्यवाणी पूरी होगी और ना ही वो प्लान पूरा होगा। सो इवन अगर आप कभी कभी लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि छोटी सी झूठ, अगर छोटा सा कोई झूठ बोल दिया, छोटी सी अगर चोरी कर ली, छोटी सी चीज़ अगर थोड़ी सी कहीं कोई चीटिंग कर ली, बच्चे सोचते हैं, थोड़ा सा अगर बिजनेस में छल कपट कर लिया तो कुछ नहीं होगा, उनको लगता है। बट लेट मी टेल यू कि थोड़ी सी गलती, एक छोटा सा आपने अगर कुछ झूठ बोला तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डोर खोल देता है, तुरंत एक ओपनिंग मिल जाती है शैतान को। और वो झूठ जो है, छोटी सी चीज़ पे झूठ बोलने की जो एक आपने गलती करी, वो धीरे 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 हैबिट बन जाती है। तभी आप देखते हैं कि कुछ लोग कंपल्सिव लायर्स होते हैं। होता क्या है, छोटी सी चीज़ पर उन्होंने झूठ बोली, एक वेरी स्मॉल लाइज। उस शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत एक छोटी सी चोरी से होती है, बट तुरंत पवित्र आत्मा का तो ये काम नहीं है। सो ऑब्वियसली आप किसके अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो द्वार आप समझ रहे हैं किसके लिए खुल रहा है। तो जो द्वार खुलता है तो गलत चीजें प्रवेश करती है, तो एक रेपिटेटिव, एक विशियस साइकिल, और एक के बाद एक फिर इंसान वो गंदी चीज़ें बोलता रहता है। वो गंदी चीज़ें देखने की जो अगर आपने एक छोटे से ग्लिम्प्स से शुरू किया, एक छोटी सी कोई आपने रील देख ली, शॉर्ट्स देख लिए यूट्यूब पर, छोटा सा एक वीडियो देख लिया, बट उस छोटे से चीज़ से ही द्वार खुल गया बड़े से एक आफत के लिए। शैतान आपके जीवन में फिर प्रवेश कर लेता है और फिर वो चीज़ होते 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 बड़ी हो जाती है। तभी कुछ लोग, उनकी हैबिट हो जाती है झूठ बोलने की। ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, बट अब वो शैतानी असर है। मैं क्यों झूठ बोलने की बात कर रही हूँ? क्योंकि झूठ बोलना इज सो हार्मलेस, लोगों को लगता है नहीं। उनको लगता है बस झूठ ही तो है, छोटी सी बात पे झूठ तो बोल दिया, खुद भी बच गए, सामने वाले को भी तकलीफ नहीं हुई। बट बाइबल के हिसाब से ये सही नहीं है। सो जब आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे या अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे, तो यीशु का जो पाक रूह है वो आपको चलाएगा। और आप बाइबल पढ़ेंगे, और बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपने पढ़ी और आपके जहन में वो आया नहीं। बाइबल आपके जीवन में उतर जाती है, बाइबल आपकी जिंदगी में आ जाती है। और वचन जो है, आप कहीं बहुत सारी जगह पर लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड क्लेंजेस यू। मेरे ख्याल से यूहन्ना के 16 में भी लिखा है ये, कि जो वर्ड क्लेंजेस यू, वचन आपको साफ करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा, आपको बताएगा, आपको आपके आत्मिक जो है सेंसेस खुल जाएंगे। सो इसलिए हम, जो बातें लिखी गई है, जो सुलेमान ने बताई है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो कहता है कि मनुष्य के लिए यही अच्छा है। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, आपका जीवन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में काढ़ लिया है। आपके लिए एक सुंदर भविष्य तैयार है। दाऊद कहता है भजन संहिता में, मैं जल्दी से बता दूं, माई टाइम्स आर इन योर हैंड।
हिंदी बाइबल में लिखा है कि मेरे दिन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक्चुअली दाऊद कहता है खुदा को, माई टाइम्स आर इन योर हैंड। हमारा वक्त, हमारे सीजन्स खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर बेस्ट प्लान है तो परफेक्ट टाइम पर उसको होने दीजिए। बाइबल बताती है हर चीज़ का वक्त है, हर चीज़ का जो कुछ भी उस आकाश के नीचे होता है उसका एक उचित सीज़न है, उसका एक सही समय, एक परफेक्ट टाइमिंग है। मैं जस्ट इस मैसेज को ख़त्म करने पर हूँ। डोंट रश विथ योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो खुदा ने कर दिया वो स्थिर है, गाड़ दिया है आपको, आपके जीवन से कनेक्टेड प्लान्स को, आपके भविष्य को, आपके लिए बेस्ट फ्यूचर को, आपके फाइनेंसेस से कनेक्टेड सारी चीज़ों को, आपके हेल्थ से कनेक्टेड, आपके मैरिज, आपके बच्चों, आपके फ्यूचर की एक एक चीज़ को, आपके प्रेजेंट को, आपके पास्ट को भी गाड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको गाढ़ा है, आपके जीवन को गाढ़ा है अपने हथेलियों पर। सो आनंदित रहिए। हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, अच्छी बात है ये, क्योंकि परफेक्ट खुदावंद यीशु मसीह ने प्लान परफेक्ट कर दिया। उसमें कुछ कमी बेशी करने की गुंजाइश ही नहीं है। आप और मैं उसमें क्या घटा लेंगे, क्या बढ़ा लेंगे, इट इज़ परफेक्ट। सो आपके लिए एक परफेक्ट प्लान है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि एक परफेक्ट सीजन में आपके लाइफ में रिवील होगा, रिवील होने पर है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही वजह है दैट जीसस इज टेलिंग यू, आपका एक सीजन था, जैसे कि भजन 40 में लिखा है, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में, कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, आई कॉल्ड अनटू द लॉर्ड। एक सीजन था ऐसा, एंड ही हर्ड मी, और खुदा ने मेरी सुनी। ये अगला सीजन आता है। एक सीजन होता है जब आप खुदा को पुकारते हैं, आप दुहाई देते हैं, आप दुआ करते हैं, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट से। उस सीजन में आपको यीशु मसीह की ओर से आश्वासन मिलता है। आप हो सकता है उस सीजन में है इस वक्त। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, आप इस सीजन में बाइबल को पढ़िए। आप अपने इस सीजन में, विल गेट रेडी विद द वर्शिप, आप अपने इस सीजन में बाइबल को पढ़िए। वचन से आपको यीशु मसीह गाइड करेंगे। आपको जो ब्लेसिंग्स देने हैं वो जीसस आपको वचन से गाइड करेंगे। आप जब मैसेजेस सुनेंगे, खुदावंद यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम, या अपने चर्च में जाते हैं, यीशु मसीह के प्रॉमिसेस आपको मिलते हैं। एक सीज़न ये होता है जब आपको सारे प्रॉमिसेस, आपको प्रोफेसी भी दी जाती है, आपको उस प्लान का एक पार्ट बताया जाता है। एक सीज़न ऐसा आता है जब यीशु मसीह बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको दिखाया जाता है, फेथ में आप रिसीव करते हैं अपने उस ब्लेसिंग को, अपने उस जॉब को, अपने उस मैरिज को, अपने उस हीलिंग को। एंड द गुड न्यूज़ इज दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि एक सीज़न फिर ऐसा भी आता है जब आपको आपके दुआओं का जवाब मिलता है, जब आपको आपकी लाइफ में वो प्रोफेसीज, वो भविष्यवाणियां पूरी होती दिखती है, जब वो सारी आयतें जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आपको बाइबल में जब आप पढ़ते हैं दिखाई, और आपको पता है कि ये मुझसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आज भी आपको पता है आपसे जीसस ने बात करी है कि जो मैंने कर दिया वो स्थिर है सदा के लिए, उसमें कोई कमी घटी, कुछ भी चेंज आ ही नहीं सकता। एंड यू नो, एक सीज़न आता है जब ये चीज़ जो आपको यीशु ने बाइबल के माध्यम से, प्रोफेसी के माध्यम से बोला,
वो सारी चीज़ें पूरी होती। एंड मे यू एंटर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मे यू एंटर इन टू दिस सीजन, जहाँ आप उस कटनी को, उस हार्वेस्ट को, उस फसल को लेते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, वक्त है बोने का और वक्त होता है फसल काटने का। सब उपदेशक एक्लीसियास्टिस के तीसरी पार्ट में, एक्लीसियास्टिस के 3rd चैप्टर में यही हमें खुदावंद यीशु मसीह समझा रहे हैं। हर चीज़ का समय निर्धारित है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप यीशु के वचन में हैं, अगर आप यीशु मसीह के उस प्लान में चल रहे हैं, अगर आपसे गुनाह नहीं हो रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपको गाइड करते रहेंगे, देन बिलीव मी, आपका जो प्लान गाढ़ा है यीशु मसीह ने आपको, आपके जीवन को, दिस इज सो पावरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो गाढ़ा है यीशु मसीह ने अपने हथेलियों पर, वो कोई छू नहीं सकता। ना इंसान, ना किसी दुष्ट की ताकत में वो दम है। आप सुरक्षित हैं। एंड गॉड हैज़ अ गुड प्लान फॉर यू, फॉर योर फैमिली। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसा हमने बाइबल में आज के दिन पढ़ा, आप खाएंगे, पिएंगे, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, दूसरों के लिए भी भलाई करेंगे और आप अपने मेहनत का फल ज़रूर रिसीव करेंगे, चखेंगे बहुतायत से, क्योंकि यीशु मसीह की ओर से आपके लिए ये ब्लेसिंग, ये बरकत है आज के दिन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर दिस ओवर ऑल ऑफ यू, यीशु के नाम से। और इसीलिए यही बेस्ट है आपके लिए और मेरे लिए कि हम खुश रहें। यीशु मसीह ने जो बेहतरीन प्लान हमारे लिए रखा है, हम सही समय पर उसे ज़रूर पूरा होते हुए देखेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए वर्शिप में चलेंगे। अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने आप को तैयार करिए। फिर हम इसके बाद दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दुआ करेंगे। हालेलुया। कम बैक। आपके स्क्रीन्स पर आपको गाने के बोल मिल जाएंगे। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, आसमां पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का कानून उनका वचन है जिसको पढ़ने से हमें अक्ल मिलती है, हमें विजडम मिलता है, तो हम भी राजा सुलेमान की तरह पवित्र आत्मा की बातों को समझ पाते हैं। आइए यीशु को महिमा देते हुए उनके जलाली कामों के लिए गाना गाएं। हालेलुया। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, हुक्म तेरा है
बहाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। आपकी उस प्लान में आपको उतरने के लिए, आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स रखे हैं यीशु मसीह ने, उनको पाने के लिए, उनको प्रकट होने के लिए आपका पाक रहना, आपका प्योर रहना, यीशु के वचन के अनुसार रहना ज़रूरी है। ये दुआ के रूप में इस गाने को गाएं कि खुदा मुझे पाक रखना, मेरे दिल को, मेरे बातों को, मेरे सोच को पाक रखना अपने पाक रूह के ज़रिए। हालेलुया। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को, मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को, मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है जमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे नजर आए तेरा जमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. आसमां पे आपका जलाल नज़र आता है जीसस। ज़मीं पर हम हैं आपके कमाल के रूप में। खुदावंद यीशु मसीह आपको जलाल देते हैं, आपको महिमा देते हैं। सारी महिमा, सारी महिमा, सारा जलाल आपको मिले खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, हमें पाक रखिए, हमें प्योर रखिए, हमें साफ रखिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम दुआ करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, बालो यरीम जी के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए और सारी फाइनेंसेस के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे, in the name of Jesus Christ, Lord, let there be an outpouring of your finances. Let there be a release of your finances, Lord. हम बरकत मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके बच्चों के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, आपने एक अच्छा प्लान रखा है, एक प्रॉस्पर करने के लिए प्लान। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि ये फाइनेंस में भी प्रॉस्पर करे।
ओपन योर ट्रेजर्स ओ लॉर्ड, अपने बच्चों पर अपने फाइनेंस के उस ब्लेसिंग को रिलीज करिए लॉर्ड। जहाँ कमी है, जहाँ तंगी है, खुदावंद यीशु मसीह बरकत आ जाए, बरकत आ जाए यीशु के नाम से। सारे लोन्स के लिए मैं इस वक्त दुआ करती हूँ। जीसस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए। अगर फाइनेंस के लिए, अगर पैसों के लिए लोग डिपेंडेंट हैं, अगर वो डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो निर्भर है अपनी फैमिली पर, आई प्रे लॉर्ड उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, उनको आत्मनिर्भर करिए। यीशु मसीह अपने बच्चों को उनके पैरों पर उन्हें खड़ा करिए। रिलीज ओ लॉर्ड अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आप जलाली खुदा है, आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। सारे लॉक्ड ब्लेसिंग्स अनलॉक हो जाए यीशु के नाम से। आपके जीवन में जिन चीज़ों को जीसस रिलीज करना चाहते हैं, अगर शैतान की ओर से या मनुष्य ने किसी भी तरह से उन पर ताले लगाए हैं, आज यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं उन तालों पर। सारे ताले आपके ब्लेसिंग्स के ऊपर से टूटे यीशु के नाम से। सारे बंधन जो अगर आपके बरकतों को बांध कर रखा है किसी बंधन ने या किसी भी बंधनों ने, उन सारे बंधनों पर हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू को छिड़कते हैं। बंधन टूटे, ताले खुले, आपके सारे जो आशीष है, इवन फाइनेंस में, इवन सेहत में, आपके जीवन में वो रिलीज हो, वो रिलीज हो, वो रिलीज हो इस वक्त खुदावंद यीशु के लहू के जरिए, यीशु के नाम से। आई स्पीक लॉर्ड जीसस फाइनेंशियल अबंडेंस। इनको फाइनेंस में स्थिर करिए। निश्चित रूप से इनको फाइनेंस में, पैसों में स्थिर करने के लिए आपका एक अच्छा प्लान है जीसस। एक अच्छा प्लान जो यिर्मयाह के 29 के 11 में हमने पढ़ा, वो पैसों से भी कनेक्टेड है मेरे खुदा। पैसों से संपन्न करिए, आपकी ये गिफ्ट होने पाए आपके बच्चों के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फाइनेंस के लिए ब्लेसिंग रिसीव करिए। आपके मूल में मैं यीशु मसीह के पाक रूह की हिदायत से बोल रही हूँ। आपके मूल में आपके पास एक जमा पूंजी है, आपके पास एक अमाउंट है, उसमें यीशु मसीह बरकत लाए, उसको मल्टीप्लाई करें। 5 रोटी और 2 मछली जैसे मल्टीप्लाई हुए थे। आपके हाथ में जो कुछ भी है यीशु मसीह की ओर उठा दीजिए। फेथ में इस वक्त अपने फाइनेंसेस के लिए दुआ करिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अब इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक फाइनेंस के लिए दुआ करना चाहती हूँ। जस्ट लिफ्ट अप इन योर हैंड्स। आपका जो कुछ भी है, आपके फेथ में, विश्वास में, आपके जितने भी फाइनेंसेस है, आपका बैंक बैलेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपका बिजनेस, आपका जॉब, यीशु मसीह आपके पास जो भी, अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, उस एम्प्टी पर्स को, वॉलेट को भी उठा दीजिए, उठा दीजिए, उठा दीजिए। यीशु मसीह के और उसको आप उठाइए। कहिए, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, मैं उस बरकत को रिसीव करता हूँ, ग्रहण करती हूँ, जिस बरकत से 5 रोटी और 2 मछली मल्टीप्लाई हुई, बढ़ गई, उसमें इजाफा आया, इतना आया कि सबका पेट भर गया और बच भी गया। खुदावंद यीशु मसीह, उस मल्टीप्लाई होने की अनॉइंटिंग को, उस बढ़ने की आशीष को मैं अपने फाइनेंस के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए,
रिसीव करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि प्रभु यीशु मसीह मैं भी तृप्त रहूं, मेरा परिवार भी तृप्त रहे और मैं आपके लोगों को भी उस आशीष से तृप्त करने पाऊं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से बोलिए, इस ब्लेसिंग को समझिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप खाएं, आप पिए, आप खुश रहें। आपको आर्थिक तंगी में रहने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा गया। जब बहुतायत के जीवन के बारे में बताया जाता है, जब यीशु मसीह कहते हैं आई हैव कम टू गिव लाइफ इन अबंडेंस, उसमें सेहत भी है, उसमें समृद्धि भी है, उसमें इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, उसमें प्रॉपर्टी भी है, उसमें फाइनेंस भी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जीसस जानते हैं इन सारी चीज़ों की, इन भली वस्तुओं की उनके बच्चों को ज़रूरत है। लेकिन आप देने वाले बनिए, आप यीशु मसीह से मांगिए और आपके हाथों से जो गरीब मजलूम है, आप ग्रेस मांगिए, अनुग्रह मांगिए कि आप उन तक पहुंचा पाए जो यीशु आपको देते हैं। आप जरिया बनेंगे। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप जरिया बनेंगे, आप जरिया बनेंगे। जैसे चेले जरिया बने, उन्होंने यीशु से लिया और उन्होंने बाकी सब लोगों में जितने भी थे, 5,000 थे या जितने भी थे, उनसे ज़्यादा ही थे। एक टाइम जो वो मतलब एक टाइम पर सिर्फ आदमियों की गिनती 5,000 बताई जाती है, बट इट वॉज मोर देन दैट। आप देने वाले बनेंगे, आप देने वाले बनेंगे, क्योंकि आप जरिया बनेंगे और आपके हाथों को जीसस यूज करेंगे। आप देने वाले बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके हाथों से वो कर्स तोड़ती हूँ, मैं आपके फाइनेंसेस से वो कर्स तोड़ती हूँ, वो आर्थिक तंगी तोड़ती हूँ, वो मांगना, लोगों से लोन, लोगों से उधार मांगना, उस कर्स को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई ब्रेक एवरी कर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी एक कर्स है, गरीबी एक श्राप है, उसको हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम सबों के ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि गरीबी एक श्राप है। आप किसी श्राप के नीचे नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने श्राप ले लिया। आई डिक्लेयर द ब्रेकिंग ऑफ द कर्स ऑफ पॉवर्टी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन लोन्स, कर्जों के उस श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु के बच्चों के ऊपर से बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आपके जीवन में रिसीव करिए, ताले खुल रहे हैं, कुछ बंद ब्लेसिंग्स जो यीशु के लहू से आज रिलीज हो गए हैं, आपके जीवन में रिलीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रही हूँ आत्मा में ताले खुल रहे हैं। आपके जितने भी ब्लेसिंग्स पर शैतान ने ताले लगाए हुए थे, उन तालों पर हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं, वो ताले खुल गए हैं यीशु के नाम से। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, आपके स्वर्गदूत, चाहे वो रियल एंजल्स हो या इंसान के रूप में स्वर्गदूत हो, आपके लोग खुदावंद यीशु मसीह आपके बच्चों तक उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करें। आप लोगों को यूज करिए खुदावंद यीशु मसीह। यीशु के नाम से हम बोलते हैं। मैं प्रमोशंस बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रमोशंस रिलीज हो, सारे रुके हुए काम, प्रॉपर्टी से सारे कनेक्टेड रुके हुए काम, इसी वक्त उन पर से सारा जो रुकावट है, जो ताले लगे हुए हैं, वो टूट जाए यीशु के नाम से। सिस्टर दीपानिता एंड आंटी रेणुका नैयर, आपकी प्रॉपर्टीज को मैं यीशु मसीह के ब्लड से सील करती हूँ। जो भी कार्यवाही है, जो भी काम होना है प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड, सिस्टर दीपानिता घोष आपके लिए, आंटी रेणुका नायर के लिए और जितने भी आप लोग हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रुके हुए काम हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो रुकावट यीशु के लहू से, यीशु के नाम से खत्म होती है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये इलोहीम पिता परमेश्वर कर रहे हैं।
आपके जीवनों में वो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो काम होना है वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल के ज़रिए सही रीति से, बिना स्ट्रगल के, बिना आपको परेशान किए स्मूथली हो जाए, स्मूथ तरीके से हो जाए, by the power of the true Holy Spirit of Jesus Christ. It is done. It is done. खुदावंद यीशु मसीह, इस ब्लेसिंग पर मैं यीशु मसीह के लहू के मोहर को लगाती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके प्रॉपर्टीज रिलीज होते हैं यीशु के नाम से। आपके रुके हुए डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं यीशु के नाम से। रुके हुए पेंशन और पेंशन से कनेक्टेड कार्यवाही रिलीज होती है यीशु के नाम से। हर एक रुका हुआ काम प्रॉपर्टी से कनेक्टेड रिलीज होता है यीशु के नाम से। सारे स्ट्रगल्स खत्म होते हैं यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, बंधन यीशु मसीह के लहू से टूट रहे हैं। हर एक रुकावट, हर एक रोड़े को यीशु मसीह का लहू खत्म कर रहा है। हर एक रुकावट जो आपके और आपके बरकतों के बीच में बना हुआ है, उन रुकावटों पर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, वो खत्म होते हैं यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, आपका रास्ता क्लियर होता है। यीशु मसीह सीधा मार्ग निकालिए। खुदावंद यीशु मसीह सीधा मार्ग निकालिए। आपके रास्तों को सीधा किया जा रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त और आज के दिन यही दुआ है यीशु मसीह से मेरी कि आपके सारे मार्ग सीधे हो जाएं, एक आसान रास्ता निकले, सल्यूशंस निकले यीशु के नाम से। इजी सल्यूशंस हो आपके कामों के लिए। जो भी आपका काम है, जो भी कोर्ट केसेस हैं, वो जो स्ट्रगल चल रहा है, इजी हो जाए यीशु के नाम से। आपकी चंगाई का रास्ता खुले यीशु के नाम से। बलजीत, तुम्हारी चंगाई का रास्ता खुल जाए यीशु के नाम से। दिस इज ओनली अ सीजन। बेटा बलजीत, ये सिर्फ एक ऋतु है, एक सीजन है, एक समय है। एक समय आएगा जब आप अपनी चंगाई और अपने जीवन को, जिसको यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं, आप कितने खुश हो जाएंगे कि आप इस बुरे वक्त को भूल जाएंगे। याद रहेगा तो सिर्फ ये कि एक वक्त था, वो एक सीजन था, वो खत्म हो गया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर राधिका बिस्ता, आपको खुदावंद यीशु मसीह अक्ल दे, आपको खुदावंद यीशु मसीह रास्ता दिखाए। सिस्टर राधिका, आपको सही रास्ता दिखाए। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, अपनी इस बेटी का हाथ पकड़िए, अपनी इस बेटी का हाथ थामिए और सही रास्ते पर ले जाइए। मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूँ, आपको गलत डिसीजंस लेने से रोके यीशु मसीह का पवित्र आत्मा। राइट नाउ अपने हाथों को उठाइए एंड कहिए खुदावंद यीशु मसीह से, कहिए जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, मेरे हाथ को पकड़ लीजिए और मुझे सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलाइए। प्रभु यीशु मसीह, मेरा मार्ग दर्शन करिए ताकि मैं गलत रास्ते पर ना चलूं। और इसी रास्ते पर चलेंगे आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह आपके बोले हुए इस प्रार्थना के मुताबिक आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे। इसी रास्ते पर आपकी वो बरकतें हैं, आपका वो आशीष है। रोड़े हट रहे हैं यीशु के नाम से। ओ रबा शदाला रेबा सबा रहंदाला रबा, आपके लाइफ में रोड़े हैं, देयर आर ब्लॉक्स, वो हट रहे हैं। देयर आर चेन्स जो आपके बरकतों को रोक रहे। आज यीशु मसीह इस चीज़ में आपको छुटकारा दे रहे हैं। जो चेन्स हैं, जो जंजीरें लगी हैं आपके ब्लेसिंग्स के अराउंड, इर्द गिर्द, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से टूट जाते हैं। आपके बच्चों के भविष्य को हम यीशु मसीह के लहू से छुपा लेते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बच्चों के सुनहरे भविष्य को यीशु मसीह रिलीज करिए।
माता पिता की दुआओं की वजह से इनके बच्चे बरकत पाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं मांगती हूँ सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य आपकी बेटी को यीशु मसीह गाइड करे। मैं मांगती हूँ इस वक्त सिस्टर आपकी बेटी के अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करे। शी इज़ चोजन। यीशु मसीह ने उस बच्ची को चुना है, उसे बस इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप एज अ मदर रोज़ अपने बच्चे के लिए, आप लोग सब एज मदर्स एंड फादर्स दुआ करिए कि पवित्र आत्मा आपके बच्चों के अंदर काम करना शुरू करे। जस्ट एक लाइन आप दुआ कर सकते हैं कि ट्रू होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके बच्चों के अंदर काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रदर अमोल आसवानी, there is a new dimension opening for you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के ऊपर ब्रदर अमोल आसवानी जी मैं बोलती हूँ, एक नया डायमेंशन, एक नया रेल्म हो सकता है। वो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आपकी स्पिरिचुअल आँखों को, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस को यीशु मसीह खोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आई सी यू एंटरिंग इनटू अ न्यू डायमेंशन। आप में से बहुत जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आप सेवकाई से जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर कॉलिंग है। भाई जितेंद्र, आपके ऊपर सेवकाई की बुलाहट है। मेरे भाई आप सेवकाई पर ध्यान दीजिए। भाई जितेंद्र खियानी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी बुलाहट है और मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, आप में से जितनों के ऊपर भी सेवकाई की बुलाहट है, आप में से जितनों के लाइव्स में ऑलरेडी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको एक नए रेल्म में, एक नए डायमेंशन में, एक नए लेवल में लेकर जा रहे हैं। आपका स्तर बढ़ने वाला है। उसके लिए आप यीशु में और लीन हो जाइए, वचन में और लीन हो जाइए, प्रार्थना में और लीन हो जाइए। ब्रदर केविन, you grow in the word. Grow in the word, my brother. Read the Gospels again and again. Brother Kevin, read the Gospels. Matthew, Mark, Luke and John. इसको आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला है इन Gospels में, आपको you should know it so well. आपके दिल में ये बस जाना चाहिए। Brother Kevin Ledley, read the Gospels. Hallelujah. हालेलुया। जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई के लिए नए अभिषेक को मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पवित्र आत्मा का एक फ्रेश अनॉइंटिंग आता है, न्यू फ्रेश अनॉइंटिंग, नया अभिषेक, क्योंकि एक नया स्तर होने वाला है, न्यू डायमेंशन इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का काम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, हालेलुया, पवित्र आत्मा का काम बहुत तेजी से बढ़ने पर है, बहुत तेजी से बढ़ने पर है। इस टाइम को वेस्ट ना करें। आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगी, ये आपकी तैयारी का टाइम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये टाइम एक शांत टाइम है। ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ हो सकता है आप खाली बैठे हैं, आपकी मिनिस्ट्री में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। आप सबों को सेवकाई करनी है, अपने अपने लेवल पर आप सबों को सेवकाई करनी है। इसलिए यूज दिस टाइम। दिस इज़ अ सीजन टू प्रिपेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज़ सीमिंग लाइक अ वेरी क्वाइट टाइम। दिस इज़ अ वेरी क्वाइट टाइम। ये एक शांत और एक खाली समय लग रहा है आपको। टाइम वेस्ट मत करिए। यही आपको सीजन दिया गया है यीशु की ओर से कि आप इसमें प्रिपेयर करिए। आप में से बहुतों को मैं देख रही हूँ, खुदावन यीशु मसीह बहुत ही बुलंदी से, बहुत ही बुलंद तरीके से, बहुत जोरावर तरीके से, मजबूती से पुलपिट पे आपको खड़ा कर देने वाले हैं जीसस। लेकिन फोकस पुलपिट पर ना रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका ध्यान एक सेल्फलेस निस्वार्थ तरीके से सिर्फ यीशु पर होना चाहिए और किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। इस टाइम को यूज़ करिए, वचन को अपने अंदर आप ऐसा भर लीजिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको वचन बोलना पड़ेगा और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा और वचन की भरपूरी से भरे रहने की ज़रूरत है। यूज़ दिस टाइम। दिस इज़ अ सीज़न।
ये यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज़ अ सीज़न, इट सीम्स टू बी वेरी स्लो एंड लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सीज़न आपको तैयारी के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना, आराधना, हम तो सिताइश में बढ़ने के लिए दिया गया है। इस सीज़न में आपके गिफ्ट्स बढ़ेंगे, इस सीज़न में आपके गिफ्ट्स बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों में आप बढ़ेंगे। आपको वो सारी चीज़ें इसी सीज़न में दी जाएगी जो आपको आगे चलकर उस नेक्स्ट सीज़न में अपनी सेवकाई के लिए आपको ज़रूरत होगी उन चीज़ों की। गॉड इज़ प्रिपेयरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। मैं बता दूं, आप में से कुछ लोगों को बहुत ही जोरावर और बुलंद तरीके से खुदावंद यीशु मसीह खड़े करने पर है। वो खड़ा करेंगे आपको। ही विल गिव यू अ पुलपिट। मैं देख रही हूँ आपके सामने लोग मासेस लगे हुए हैं, बिकॉज पवित्र आत्मा का काम जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक तूफान की तरह बहुत तेजी से होने वाला है। तूफान के पहले की शांति है ये, और ये कोई बुराई, ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई बुरा तूफान नहीं है, ये कोई नाश करने वाला नहीं है, ये पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग का तूफान है। और उस सीज़न के लिए एक ये शांत सीज़न है। आपको लग रहा है कुछ काम नहीं है, आपको लग रहा है आपकी सेवकाई कहीं नहीं जा रही है, आपको लग रहा है आप उसी लेवल पर है। इस टाइम को मेरे भाई, मेरी बहन, लेट मी टेल यू, प्लीज़ यूज़ करिए। ये आपको एक सीज़न दिया है, यूज़ करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रिपेयर योर सेल्फ इन द वर्ड। इसी वक्त की जो तैयारी होगी उसको आप उस सीज़न में यूज़ करेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई जिन जिन चीज़ों के लिए थी, हमने उस लाइन्स पे दुआ करी और वो बेस्ट होता है। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें। आपकी सेहत को मैं यीशु के हवाले करती हूँ, आपके फाइनेंस को मैं यीशु के हवाले करती हूँ। हर तरीके की फ्लू, हर तरह के जो एक गंदी जो एक हवा चल रही है, जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, उस हवा से हर एक नेगेटिव असर, बीमारी का असर आपके शरीरों से कट जाए यीशु के लहू से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आप सबों को यीशु मसीह के ब्लड में, आपको, आपके परिवारों को मैं छुपा लेती हूँ। कोई भी जो भी उस हवा का नाम लेते हैं, पछुआ या जो भी उसको कहते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कोई भी सीजनल चेंज, कोई भी फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फर्मिटी आपको, आपके फैमिलीज को छूने ना पाए, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का कवच आपके ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर, आपके घर के ऊपर बना रहे। कोई बीमारी आपके घर तक नहीं पहुंच सकती है। भजन संहिता 91 के सारे बरकत मैं आपके ऊपर बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपको अपने हाथों में उठा ले, ताकि आपके पाँव बिल्कुल कतई एक कंकड़ पत्थर से भी ठोकर ना खाने पाए। आप चलेंगे, आप रौंदेंगे, कुचलेंगे, सारी शैतान की चीज़ों को वो आपके पैरों के नीचे होंगी। आपके जीवन में अगर लागू होगा तो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का हर एक प्लान, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको स्थिर रखने वाला, आपके हाथों को पकड़ने वाला, दिन रात आपकी सहायता करने वाला, आपके आने जाने को ब्लेस करने वाला खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे और आपको बहुत तायत से अपनी शांति से भरे। आज जो हमने वचन पढ़ा, सब उपदेशक 3 के मुताबिक मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह के फजल से हम सब खुश रहें। यीशु की आनंद से, आनंद की भरपूरी है उनके प्रेजेंस में। उस आनंद की भरपूरी से, उस शांति के भरपूरी से यीशु के हम भरे रहें और हम दूसरों के लिए भलाई के काम करें और हम खाएं और पिए और अपने मेहनत का हर एक फल जो हमारे मेहनत का है वो हम निश्चित रूप से उससे बढ़कर पाएं, रिसीव करें। और यीशु मसीह की सारी बरकतें, उनकी प्लानिंग्स जितने भी हमारे लिए हैं, वो यीशु के निश्चित समय पर हमारे जीवनों में पूरा होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं दुआ करती हूँ आपके जीवनों में आज के दिन जितने भी ब्लेसिंग्स, आशीषों से
खुदावंद यीशु मसीह ने आपको नवाजा है, आपको ब्लेस किया है, चंगाइयों को, बरकतों को, फाइनेंस को जो जीसस ने आपको दिया है, जो रिलीज किया है आपके प्रॉपर्टीज में ब्लेसिंग, जो आपके जो बंधन टूटे हैं आपके कामों के ऊपर से, जो रास्ते खुले हैं आपके लिए, यीशु मसीह के हर एक बरकत को मैं आपके जीवन में यीशु के पाक लहू से सील कर देती हूँ और ये बरकत सदा के लिए स्थिर रहेगा, स्थिर रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह परफेक्ट ब्लेसिंग देते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी के साथ और सारी महिमा, जलाल, आदर आपको देते हैं, सिर्फ आपको देते हैं जीसस क्राइस्ट। और हम इन सारी प्रार्थनाओं को, सारी दुआओं को एक मन होकर खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत तायत से बरकत दे, आप सबों को सेफ रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, यीशु के लहू से आप प्रोटेक्टेड रहे एंड आपके जीवनों के अंदर पीस ऑफ जीसस, शालोम ऑफ जेहोवा शालोम बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलूँगी। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर से परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे और ब्लेस्ड होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टू ऑल ऑफ माई सिस्टर्स, जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, आई विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड विमेंस डे। आप आशीषित महिलाएं हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप यीशु मसीह की चुनी हुई हैं। आप अपने घरों को, अपने फैमिलीज़ को यीशु के मार्गदर्शन में आगे लेकर जाएं। और आप मेरे भाई, आप भी बहुत ब्लेस्ड हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ऑनर यू, मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर गिविंग योर टाइम टू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।